जुना नियम से विदा लेने से पहले हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक का 56वां अध्याय से एक तो वचन पढ़ते हैं. We read one more verse from Isaiah chapter 56, 10 and probably 11. ये वचन मुझे पढ़ने का था, मैंने पहले लिखा भी नहीं था. ये एक लास्ट मिनट इंक्लूशन है कि ये वचन मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझसे बातें करता, लेकिन निर्बंध पूर्व मुझे उसको इसमें शामिल कराना पड़ा. उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते. वे सपन देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं. His watchmen are blind. They are all without knowledge. They are all silent dogs. They cannot bark. Dreaming, lying down, loving to slumber. ये ऐसा गंभीर वचन है, मुझे हिलाने वाली वचन है. इसलिए बड़े संदेह के साथ में ये पढ़ने का निर्णय लिया. कहते पहरुए जरूर थे, लेकिन वे सब अंधे के समान है. They had watchmen, but they are all like blind. और ऐसे है, वे अज्ञानी भी हैं. They had no knowledge. ऐसे पहरुए से कोई मतलब नहीं है. दुश्मन को पहचान भी नहीं सकते वो लोग. एक तो वो लोग अंधे हैं, वो लोग दूर देखते नहीं हैं. They are not far-sighted people. They are so short-sighted. And they cannot even recognize or distinguish between the enemy, between the foe or the friend. दुश्मन को और मित्र को समझने का जानकारी भी नहीं है उनमें. ऐसे लोग हैं. सबके गूंगे कुत्ते हैं. ये कुत्ते समान जरूर हैं, जानवर दिखता कुत्ते समान, लेकिन वो भौंक नहीं सकता. They do not even bark. Leave aside pouncing upon the enemy. दुश्मन के ऊपर कूदी मारकर कदम नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम चेतावनी तो दो. They are not even able to warn of the enemy approaching, warn of the imminent dangers. वैसे कुत्ते समान पहरुए हैं. वे सपना देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहता है. They lead a life of comfort and pleasure. बड़ी खुशी से आराम से रहना चाहता है. लड़ाई के मैदान में नहीं उतरना चाहता, समस्याओं की सामना नहीं करना चाहता, शांति शांति कहते रहता है. They always say peace, peace, everything is good, everything will be fine, everything will be beautiful. ऐसे हमें आश्वासन देते हैं और हमें सांत्वना देते हैं, सब ठीक है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है. ऐसे कहकर आराम से सोने वाले पहरुए हैं. मुझे लगा ये कि वचन सिर्फ मेरे लिए है, शायद आप में से भी कुछ लोगों के लिए है. ये सिर्फ एक अगुवाई के विषय में नहीं है. मुझे लगता दिस इज नॉट जस्ट कंसर्निंग a leader or an elder. This is for the members of the Church of God. कलीसिया के संतान के लिए है. ऐसे में विश्वास करता, इसलिए शामिल किया उसको अंत में. वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होता. These dogs have a mighty appetite. They never have enough. They are never satisfied. It is not being spoken about spiritual things. It's about the material stuff. ये बौद्धिक चीज से वो लोग कभी तृप्त नहीं होते, और ज्यादा चाहते, और ज्यादा चाहते. वे चरवाहा है जिनमें समझ ही नहीं है. They are shepherds who have no understanding. They have no understanding of what is happening around, or what is going to happen, or who is the enemy, and what the enemy is trying to do against them. ये कुछ भी चीज वो लोग समझते नहीं है. दुश्मन कौन है वो नहीं समझता, दुश्मन क्या करने पर है वो नहीं समझता, आसपास में क्या हो रहा है उसका मतलब नहीं समझता, क्या होने वाले उसके बारे में सोच नहीं सकता है.
वो लोग सब आराम करते हैं. They are shepherds who have no understanding. They all have turned their own way. वो लोग अपने अपने मर्जी से चलते हैं, समझ नहीं है परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का हित और परमेश्वर का वचन का सलाह, वो सब उनके लिए कोई विषय ही नहीं है. They are not concerned about the counsel of the word of God. They are not bothered about what the Spirit is trying to tell them or to warn them about. They are pleasure seekers. And they have turned to their own way. They have adopted their own ways. वो लोग अपने मार्ग से चलते, वो लोग बड़े तृप्ति से चलता है, अपने अपने लाभ के लिए अपने अपना मार्ग लिया है. They all turn to their way, each to satisfy his own pleasure, his own desire, his own imaginations. अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अपने युक्ति के अनुसार वे चलते, अपने आप को तृप्त करने के प्रयास में हैं. झुंड के विषय में कोई चिंता नहीं है. They are not concerned about this flock. झुंड के विषय में कोई चिंता नहीं है, अपने संतान के विषय में चिंता नहीं है. They are not concerned about their siblings. They are not concerned about their children. They are not concerned about the church of God. They are pleasure seekers. They chase their dreams, worldly dreams. वो लोग दुनिया की जो सपना है उसके पीछे पड़ने वाले लोग हैं. ऐसे वहां से पढ़ते बहुत डरावना है. It frightens me a lot. I always feel that it is aimed at me. ये मेरे विरोध में है ऐसा लगता है मुझे कभी कभी. लेकिन अगर एक कुत्ता भौंकता है वो सही भौंकता है. But if the dog is barking, it is doing the right thing. अगर कोई परमेश्वर के दास चिल्लाता है और कोई परमेश्वर का दास कुछ भूल सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, अगर कोई परमेश्वर का दास हमारे गलती हमें दिखा देता है या कोई उपदेश सिखाता है, वो उसका काम करता है, उसका कर्तव्य करता है. If the servants of God or the elders are pointing out our mistakes or they're trying to correct us or to advise us or counsel us, they are doing they are fulfilling their responsibility as watchmen. They are not our enemies. They are doing their job. उनको कोई दुश्मनी नहीं है हमसे. They are forced to do it. They have been appointed to do it. We have been appointed to do that to each other. प्रभु ने हमें नियुक्त किया उसके लिए. वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है. हमारा दुश्मन है इसलिए नहीं वो हमसे ऐसे बातें करता. हम ये पश्चात में मत्ती के सुसमाचार में नजर डालते हैं. Against this background we will look into the New Testament and we will first look into St. Matthew chapter 7, 13 onwards. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 13वां वचन से. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. The easy ways, broad ways, comfortable ways lead to destruction. जो ऐसे सरल मार्ग हैं, वो चौड़ा मार्ग है, वो तो आसानी का मार्ग है, वो विनाश को पहुंचाता है. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता. यीशु हमें चेतावनी देता. This is no Old Testament prophet here speaking to us. ये जुना नियम के कोई भविष्यद्वक्ता का मुंह से नहीं सुनता. यीशु स्वयं कहता ये बातें. कहते वो विनाश की ओर जाता है. लगता बहुत सुंदर है, आनंददायक है. We think that is very pleasurable. It's very fulfilling. But such ways lead to destruction and eternal damnation. वैसे मार्ग हमें नाश की ओर ले जाता है और बहुत से उसमें प्रवेश करता है. The majority of the people will adopt such a way. बहुत ऐसे लोग वही मार्ग से चलेंगे. बहुमत वहां है. We are supposed to be a minority set apart unto the Lord. हम तो एक छोटे से झुंड है, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए झुंड है, परमेश्वर के जन इससे है. We do not form the majority as per the standards of the world. दुनिया की जो मानदंड है उसके आधार पर हम कभी बहुमत नहीं पाते हैं. हम ऐसे सकेत मार्ग से चलने वाले हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंच जाता है. The gate is narrow and the way is hard that leads to life.
It is indeed a highway unto holiness. यह पवित्रता का राजमार्ग है, यह हमने अच्छी तरह जाना है, लेकिन there are restrictions. वहां अलग तरह की शर्त है, परमेश्वर की रीति है. जीवन का मार्ग में हमें आज्ञा पालन कर कर चलना पड़ता है. We are constricted. We are limited in our choices. हम बहुत सारा चीज अपने मर्जी से चुन नहीं सकता. हम परमेश्वर की इच्छा से चलता है. Our choices are limited. Our decisions are limited. हम ऐसे निर्णय नहीं ले सकता, इसे हम चुन नहीं सकता. इसलिए हमने पिछले दिन भजन में से पढ़ा, I'm constrained. Amen. I am locked up from all over, all areas and all directions. सारी दिशा से मुझे उसने ऐसे बांध के रखा है, that we may walk in His way that leads to everlasting life. जीवन के मार्ग में ऐसे नियम है, व्यवस्था है, उसके अनुसार में चलना है. इसलिए लिखा, the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Those who find it are few. बहुत सारे लोग वो मार्ग से होकर नहीं चलता है. I'll be a fool to be inspired or to be influenced by the world. दुनिया वाला जो भी करते हैं उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने में दूत हो. मैं सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हूं. I'm set apart unto the Lord, says the word. परमेश्वर का वचन मुझे याद दिलाता है, तुम अलग हो, तुम अलग किया हुआ मनुष्य है. Amen. तू जो मर्जी है तेरा वैसा नहीं जी सकता. तेरे मर्जी के अनुसार तू निर्णय नहीं ले सकता. तेरे मर्जी के अनुसार तू लक्ष्य नहीं बना सकता. You cannot choose your destination according to your will and pleasure. You cannot make decisions in life according to your desires. You're set apart unto the Lord. You remain confined to the law of the word. परमेश्वर के वचन जो भी सिखाता है उसके आधार पर हमें चलना है. उसमें से बहुत सारे लोग नहीं चलते, इसे वहां से पढ़ते हैं. We move on from there to 24. इसलिए चौकस रहना अवश्य है. Be watchful. We will always watch our steps to make sure that we are walking this narrow way, the way towards everlasting life. इसलिए हम चौकस रहना, we need to be watchful of our steps, ताकि हम ये पवित्र मार्ग से जो आनंद जीवन का मार्ग है उसमें से निरंतर चलते रहे. उसका 24वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 4 और 5. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे. Jesus answered them, see that no one leads you astray. Be careful, be watchful, lest you should be misled. कभी हम गलत मार्ग में नहीं चलाया जाए, कोई हमें भरमाए जाए. बहुत सारे लोग आएंगे, यीशु के नाम लेकर आएंगे, और कुछ लोग स्वयं यीशु कहकर आएंगे. Some people come in taking my name, and some people even profess to be my avatar. ऐसे कहकर लोग आएंगे, यीशु का अवतार है ऐसा कहकर कितने लोग आए हैं, और आने पर है बहुत सारे लोग आएंगे. और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रभु का वचन में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन मुझे ये प्रकाशन मिला. Some people will say things contrary to the word of God and say that I've been revealed this new truth. There is nothing that can be revealed to any child of God which is contrary to the word of God. परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ भी प्रकाशन कोई भी व्यक्ति को कभी भी पवित्र आत्मा नहीं देता. कभी भी परमेश्वर ऐसा बात नहीं करता उसके वचन के विरोध में, उसके लिखित वचन के विरोध में प्रभु कभी बात नहीं करेगा. अगर कोई करता तो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है. If anyone is speaking against, contrary to the word of God, and claims it is from the Lord, it is never from the Lord, it's from the devil. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं. People may go even to the extent of calling themselves, claiming themselves to be an incarnation of Jesus. ऐसे भी लोग आएंगे, ഞങ്ങളെ ദൈവം അയച്ചതാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും അല്ല, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്നും യേശുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്നും പറയുന്നവർ വരും. എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്നത്രേ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. Jesus is warning us to be watchful. यीशु कहता है कि चौकस रहो, सचेत रहो.
ये जूना नियम के कुछ वचन नहीं है, यीशु के मुंह से हम सुनते हैं, इसलिए मैं डरता हूं। 24वां अध्याय का हम 12 भी पढ़ते, 12-13 भी पढ़ते हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। Because of lawlessness, the love of many will grow cold. ये बहुत दुख की बात है। जब धरती में ऐसे दुष्टता बढ़ते रहता, ऐसा गलत शिक्षाएं बढ़ते रहता, बहुत लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। That forces me to examine my heart. बहुत सारे चीज हम आसपास में देखते, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, मैं भी उसका अनुकरण करता, दुष्टता बढ़ता। The standards of old, of the ancient ways have been bartered for the new trends. जुनी राह, वो रास्ते की जो भी नियम था, व्यवस्था था, वो सब आज बदल गया है। अभी हम बहुत मॉडर्न बन गया है, नए जमाने के लोग हैं हम। उसके कारण हमारा प्रेम और समर्पण ठंडा हो जाता। जब हमारा समर्पण ठंडा हो जाता, हमारा प्रेम कम हो जाता। ऐसा वहां लिखा है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Jesus is warning us that there is the likelihood of many saints losing their first love, growing cold, waxing cold in their commitment and surrender and consecration. मेरे समर्पण में और मेरा अपने आप को प्रभु के अधीन करने में मैं पीछे हट सकता है, ऐसा वचन कहता। यीशु हमें चेतावनी देकर कहता है, अंत तक बने रहना अवश्य है, धीरज रहे, बने रहना। We have to persevere to the very end, says the Lord Jesus. यीशु क्रिस्तु स्वयं हमें ये चेतावनी दे रहा है। It's not at all easy for me to preach this word. This should be the last word that I would like to preach on. मैं बड़ी खुशी से, बड़ी आराम से ये वचन बोल नहीं पाता। ये हर चीज मेरी ओर आता है, एक तीर के समान आता है, मुझे चेतता है। It pierces my soul. It forces me to search my heart. ये बार बार ये वचन मुझे छेदता है और मेरे हृदय को परखने के लिए मुझको निर्बंधित करता है। हम उसके आगे बढ़कर उसका 25वां अध्याय से कुछ वचन पढ़ते हैं। ये पूरा अध्याय पढ़ने के लायक है। यीशु ने ये बात को बताकर अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है, इसलिए हमें कितना सचेत रहना है, कितना चौकस रहना है, कितना जागरूक रहना है, उसके विषय में ये अध्यायों में यीशु हमें चेतावनी दे रहा। Jesus is warning us through these chapters. We need to be reading these chapters if at all we have time. He is warning us as to what will happen and how it will be in the end times, and how watchful and careful, how alert we need to be. 25 में हम पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़ता। पहले पिछले इतवार को हमने जो पढ़ा था, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने के लिए निकले थे। The kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. सारे चीज हम जानते, चुने हुए लोग थे, लोग पहले से ही चुने हुए लोग हैं और वो लोग पहनाए हुए लोग हैं। They have been dressed up for the occasion. They have been chosen from before this episode will take place. उसके पहले से चुन लिए हुए लोग हैं। They all knew what they must carry. They also had carried their lamps. वो लोग उसका दिया भी लेकर आया था, लेकिन 5 लोगों के साथ तेल कम था। चौकस रहो, प्रभु कहता, बी वॉचफुल, वॉच योर ऑयल। प्रभु कहते, तेल के ऊपर कड़ी नजर रखो, वॉच द लेवल ऑफ योर ऑयल। प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ता, पिछले बार हमने उसके ऊपर थोड़ा सा मनन किया था। मैं इसके 13वां वचन में आता, बाकी सब आप पढ़ो। इसलिए जागते रहो, यीशु कहता। सिर्फ एक उपमा कहकर वो छोड़ता नहीं है, सिर्फ एक दृष्टांत दिखाकर वो छोड़ता नहीं है। Jesus was not simply telling a story
or trying to teach a parable, but rather he was warning, he was cautioning. इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को, ना जानते हो वो दिन को, ना उस घड़ी को. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. जिस दिन यीशु आएगा और कौन से पल पे वो आएगा हम नहीं जानता. We don't know the day or the hour. So Jesus is asking us to be alert and to be watchful. इसलिए यीशु कहते जागते रहो, जागते रहो. आमेन. चौकस रहो, ऐसे यीशु कहता. कितना तेल है उसके ऊपर नजर रखो. Watch your oil. Amen. And watch your lamp, says the Lord. Amen. And He is willing to supply. He is willing to keep them burning. वो तैयार है उसको जलाकर रखने के लिए. अगर मैं आऊं, आमेन, मैं उसके पास आऊं, बने रहो, उसमें बने रहो, तो आगे बढ़ता. वहां से हम 26 में जाता, उसका एक वचन पढ़ता. We look into 26th chapter and read 41. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. यीशु चेतावनी देता अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने से पहले. Before he would offer himself to be crucified, he was warning his disciples, watch and pray that you may not enter into temptation. जागते रहने का अर्थ वो है प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना करते रहना. Being watchful is praying fervently. ऐसी तीव्रता से प्रार्थना करते रहना. Watch and pray that you may not enter into temptation. ताकि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे. हम परीक्षा में पड़ेंगे नहीं अगर हम जागते रहेगा या प्रार्थना करते रहेगा. तो ऐसे अंधे कुत्ते के समान, पौरवे के समान, और न भोग सकता ऐसे कुत्ते के समान नहीं रहता है. We won't be like that blind watchman, nor like the dogs, dumb dogs that cannot bark. हम ऐसे बने नहीं रहेंगे. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. हृदय में आग्रह है, आत्मा में आग्रह है, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण हम परीक्षा में पड़ सकते हैं. We may have noble desires, we may have lofty ideas. हमारे हृदय में बहुत ऐसे ऊंचाई के विचार हो सकता है, बहुत अच्छा अच्छा अभिलाषाएं हो सकता, लेकिन हम फंसाए जाएंगे दुश्मन से अगर हम जागते नहीं रहे तो. If you are not awake and if you are not alert, if you are not watchful, we could be deceived by the enemy. However good our desire is. हमारी इच्छा कितना भी अच्छा क्यों नहीं था या क्यों नहीं है, हम पढ़ सकते हैं दुश्मन के ये परीक्षा में और हम उसके जाल में अपने आप को फंसा सकते हैं. जागते रहो, says the Lord. यीशु कहते जागते रहना, जागते रहना. शरीर दुर्बल है इसके कारण. As long as we are in this body, we need to be praying, we need to be watchful. जब तक मैं शरीर में रहता तब तक हमें ऐसा प्रार्थना निरंतर करते रहना है, जागते रहना है, चौकस रहना है. ऐसा परमेश्वर का वचन में उपदेश सिखाता है. अब मरकुस का सुसमाचार में चला जाता. मरकुस का 8वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ता. उसने उनसे पूछा, मरकुस 8 का 15 वचन. उसने उन्हें चिताया, देखो फरिसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो. He cautioned them saying, watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. दोनों चीज के ऊपर हमें कड़ी नजर रखना है. हमें चेतावनी दिया गया है. ये फारसी का जो खमीर है उससे और हेरोदेस के खमीर दो अलग अलग लोग हैं. ये फारसी लोग ऐसे हैं, वो व्यवस्था के अधीन बने रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हृदय परमेश्वर से दूर हैं. कई बार हमने ये बात यीशु के मुंह से सुना है. बहुत कुछ करने से अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास करते हैं. उनका खमीर अगर मुझ में कार्य करे तो मैं भी एक दिखावट वाला मनुष्य बन जाएगा. I would find out reasons, I would find out explanations,
I will coin my own sort of interpretations to satisfy myself and to justify myself as they used to do. फारसी लोग ऐसे करते थे, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपना खुद का न्यायीकरण करने के लिए इतना वो लोग व्यवस्था का व्याख्या करते थे, उसको ऐसे ऐसे सिखाते थे, अलग अलग रीतियों से सिखाते हैं, अपने अपने मर्जी से उसकी व्याख्या करते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। झुकता नहीं था परमेश्वर के सम्मुख, समर्पण नहीं है उसके जीवन में। वो खमीर मेरे जीवन में आने ना दे। I will never tolerate, I should never tolerate such leaven. और दूसरा हेरोदोस का है, वो अधिकारी है, वो अधिकार का उपयोग करता है because of his positioning, because of his power, he is trying to influence me. कुछ लोग ऐसे हैं, मुझसे बड़ा होने के कारण, उम्र में हो या पद में हो, बड़ा होने के कारण वो लोग अपने मर्जी से मुझे दबाना चाहता है या मेरे ऊपर प्रभाव डालना चाहता है। We will resist both who pretend to be holy people, who pretend to be righteous people and try to keep us away from the Lord, drag us away from the Master, and also from those who use their position and their power to influence us to walk in their ways. तो दोनों चीज है, एक ऐसे अपने आप को बड़े धर्मी समझते हैं और हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे बात कर, और दूसरे लोग हैं वो हमसे बड़ा होने के कारण या हमारे ऊपर उसको कोई अधिकार है उसके कारण हमारे ऊपर निर्बंध लगाकर, हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालकर हमें मलिन करने का प्रयास करते हैं। We will not tolerate, we will resist. दोनों तरह की खमीर, both these kinds of leaven will have to be resisted, will have to be opposed, will have to be shunned. हम आगे बढ़ते हैं, उसका 13वां अध्याय में जो डालता, we move on from there to say in Mark chapter 13, Markus 13 और उसका 33 पढ़ते हैं, 33rd verse. देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। जीसस इज वार्निंग ओवर एंड ओवर अगेन। यीशु बारंबार ये चेतावनी देता है। अगर हम सुसमाचार पढ़ते तो बार यीशु स्वयं ये चेतावनी हमें देता है। कहते बी ऑन गार्ड, कीप अवेक, नो वन नोज द डे nor the son, only the father knows the day। कहते सिर्फ पिता परमेश्वर वो दिन जानता, वो दिन को जानता, यीशु का आगमन का दिन। Be on guard, keep awake, you do not know when the time will come। This is a wake up call coming to us loud and clear। यह और एक बार हमें जगाने के लिए है। यीशु स्वयं कहते जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। Be watchful because you do not know the day or the hour। हम नहीं जानते, समय नहीं जानता। उसका 14 में से पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट डाल के रखा है उधर कि वो पढ़ने का इतना जरूरत नहीं है। वही बात कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, नहीं तो परीक्षा में पड़ोगे। आत्मा हमेशा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ये बात वहां से भी हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम वहां से कूद कर लूका के सुसमाचार में नजर डालते हैं। We move on from there to St. Luke chapter 12 और उसका 15 वचन पहले पढ़ते हैं। 12:15 चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बोधताई से नहीं होता। He said to them, take care, be on guard, take care, be on guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions। प्रभु कहते चौकस रहो, संपत्ति बटोरने का या खुशी के पीछे भागने का छोड़ दो। Don't be covetous. Don't covet after the pleasures that this world can give or the riches that you can amass in this world। ये सब चीज के पीछे हम नहीं पड़ते। वो पैसा हो या और भी कुछ बात हो, जो दुनिया से हमें मिल हम दुनिया वाले पीछे पड़ते हैं और दुनिया वाले उसको बहुत महत्व देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं वो नहीं है, जीवन की संपत्ति वो नहीं है, जीवन का मतलब उससे नहीं बनता।
क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता. One's life does not consist in the abundance of his wealth or his possessions. Dearly beloved, it's a warning given by Jesus himself. यीशु स्वयं हमें ये चेतावनी दिया है. He is warning us against many things. प्रभु अनेक चीज के विषय में हमें चेतावनी दे रहा है. हर एक चीज अगर हम नहीं पढ़ते तो भी वचन हमें दिखाता है इस चीज को. We may not be able to cover all those warnings that the word is giving to us against all those temptations and all those influences that can come on us and prevail upon us. ये दुनिया की हर तरह की परीक्षा, हर तरह के प्रभाव डालने को जो प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय में पूरा वचन आज शायद हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र में बारंबार चेतावनी दे रहा है. खास कर ये अंतिम दिनों में हम उसको ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहते हैं. 12 अध्याय का 35 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे. स्टे ड्रेस फॉर एक्शन एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग. ये बात हमने पहले भी पढ़ा था. We are dressed up, we have been clothed by Christ himself. यीशु क्रिस्त ने हमें पहनाया है. कमर बांध के रखना हमारा धर्म है. आमेन. दिया के ऊपर ध्यान देना हमारा धर्म है. We need to be watching. Amen. To make sure that the dress is intact. Amen. And the belt is in place. And that the lamp is glowing. Amen. The lamp is burning bright. परमेश्वर का वचन और एक बार चेतावनी देकर कहता है, सचेत रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे. हम वहां से आगे बढ़ता, वहां से 17 अध्याय में नजर डालता. We move on from there to the 17th chapter of Luke and read first 3 verses. 17 अध्याय लूका का 3 वचन पढ़ते पहले. फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता है कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं. Temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. Very frightening it is. Very frightening. तुरनिया में हम बार बार ये पढ़ा है, इस्राएल से पाप कराने वाले के विषय में परमेश्वर बड़े गंभीर बात करता है. परमेश्वर का क्रोध की अग्नि ऐसे लोगों के ऊपर उतर कर आता. God's wrath will be poured upon such people who cause others to sin. परीक्षा आएगा, लेकिन वो नहीं सकता ठोकर न लगे. Temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. May I watch myself. May I watch myself. तो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता. It'd be better for him if a milestone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. एक व्यक्ति को पाप करने की प्रेरणा देना वाला परमेश्वर के हाथ से बचता नहीं है. The one who tempts or the one who influences the other one, the weaker one, the younger one to sin will not escape the wrath of God. God is very serious about it. यीशु ने कहा उसके लिए स्वयं मिटना अच्छा है. Instead of dragging somebody else to sin, instead of causing some child of God to drift away from the call of God and from the eternal purpose of God concerning that person. जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है, उससे उसको हटाने के लिए मैं उसके ऊपर प्रभाव डालता, उसको परमेश्वर की जो महान उद्देश्य है उसको हटाता, उससे हटाता. तो परमेश्वर बहुत गंभीरता से मुझे चेतावनी दे रहा है. मैं झुक कर आपसे माफी मांगता अगर मैंने किसी को कुछ गलत चीज के लिए प्रेरणा दिया, कुछ गलत मार्ग में चलाने के लिए निर्बंधित किया, तो माफ करो. मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा. मैं पछताता हूं. I repent if I have ever influenced anyone or forced anyone
to drift away from God's ways and to miss out on God's purpose and God's destination. Forgive me, I cry, I pray. May I never repeat such things because of my position, because of my age. If I have ever misused that to lead anyone to sin, forgive me, I cry. मुझे माफ कर. अगर मैंने किसी को उपदेश दिया है, किसी को कुछ गलत मार्ग से रुकाने का प्रयास किया, तो मैंने मेरी जिम्मेदारी को निभाया. If at all I try to stop somebody from heading towards destruction or going against the will of God, I have only done my duty as an elder. यहां कहते हैं ठोकर खिलाना बहुत बड़ा अपराध है. I should not take advantage of somebody else's weakness. I should not take advantage of somebody else's age. I should not take advantage of somebody else's helplessness. मैं किसी का ऐसा जो बलहीनता है या कमजोरी है या उम्र है या उसकी अवस्था है, उसका फायदा मैं ना उठाओ. अगर मैं उसको प्रेरणा देता, उसको पाप करने के लिए निर्बंधित करता, निर्बंधित नहीं है प्रेरणा भी देता, तो दोनों मिलकर पाप करता. But God doesn't see the sin of both these people likewise. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये दोनों पाप करता होगा, दोनों साथ में पाप करता होगा. लेकिन जिसने कराया, जिसने उसको ड्रैग किया, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रज्वलित होगा. The wrath of God will be placed on the one who leads the other one, who influenced the other one to sin. इसलिए यहां इसे लिखा है कि सचेत रहो. Pay attention to yourself. If your brother sins, rebuke him. सचेत रहो. यीशु कहता, dearly beloved, I tremble at his words. यीशु कहता सचेत रहो. यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा. Bark, O ye dogs, watch dogs. चिल्लाओ, रुकाने का प्रयास करो. ऐसा करता तो मैं गलती करता, मुझे बताओ. कोई अपराध करे उसे समझाओ, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर. And if he repents, forgive him. May God give us grace to repent and come back. Man, हम आगे बढ़ता हूं. वहां से मैं आगे बढ़कर 31वें अध्याय में नजर डालना है. We look into Luke 21, उसका 35-36 पढ़ता है. 35-36. क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा. For it will come upon all who dwell on the face of the earth. अंतिम दिनों की जो विपत्ति का दिन है, उसका वर्णन है वो. कहते इसलिए सावधान रहो. कहते कि वो दिन पर फंदे के समान अचानक ना आए. वो दिन हमारे सामने, lest that day should come upon us suddenly like a trap. यीशु का पुनरागमन का बात है. वो कहते हमारे सामने, हमारे ऊपर वो ऐसा ना आ पड़े अचानक, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा. हम ध्यान से वो वचन पढ़ेंगे. दुनिया में रहने वाले हर एक के ऊपर ऐसे आपत्तियां विपत्तियां आ पड़ेगा अंतिम दिन में, ऐसा लिखा है. इसलिए जागते रहो. Stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place. प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, चौकस रहना, प्रार्थना करते रहना कि तू इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, ये आने वाले घटनाओं से बचने, that we are not destroyed in this persecution, in these days of a great visitation from above. स्वर्ग ऐसे मनुष्य के ऊपर बदला लेने के लिए ऐसे उसका क्रोध को उंडेल देता. तब in the days of great tribulation, ऐसे महापीड़ा के समय उसमें से बच कर रहने के लिए सचेत रहो, ऐसा यीशु कहता है. Amen. There is a ray of hope there. वहां ऐसा लिखा है
हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 2 things to escape the wrath of God, the great tribulation, and to stand before Jesus. Amen. यीशु के सामने खड़े होने के लिए, इसके दुल्हन बनकर, as his bride. Amen. Be watchful, be awake, says the Lord. Amen. यीशु कहता सचेत रहो, चौकस रहना इन सारे आपत्ति विपत्ति के दिनों में, ये महापीड़ा से बचने के लिए और यीशु के सम्मुख खड़ा रहने के लिए। उसके व्याख्या अलग अलग रीति से हो सकता है। We do not know it fully. दोनों तरह से उसकी व्याख्या है। कुछ है ये पीड़ा से हम गुजरेंगे, लेकिन प्रभु हमें सामर्थ्य देंगे, हमें संभाल कर रखेंगे। We will go through this persecution and God will protect us, give us grace to go through it. That is one kind of understanding that people have. The other one will be that we will escape this. Hallelujah. Just before the wrath is poured out, we will be raptured up to be with Jesus. Amen. जैसे कहता है यहाँ कि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बन जाए। सचेत रहो, जागते रहो, ऐसा प्रभु कहता। जैसा मैंने शुरुआत से कहता और अभी भी कहता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई कंसिडर माई सेल्फ अमंग द लीस्ट प्रिपेयर्ड वंस। मैं अपने बारे में सोचता मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं पूरा हुआ है, इसलिए मैं डरते हुए ये बात कहता। लेकिन परमेश्वर का वचन है, उससे हम बच नहीं सकता। वहां से आगे बढ़ता, हम रोमियो में नजर डालता। We move on from there to the book of Romans, letter to the Romans, and we read from the 16th chapter. रोमियो के लिए जो पत्रिका है उसका 16वां अध्याय से 17-18 पढ़ते हैं। अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। I appeal to your brothers to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों न हो, जो शिक्षा तुमने पाया है, जो वचन से शिक्षा पाया है, उसका विपरीत में कुछ भी कर ठोकर खिलाने का कारण जो भी होता है, उससे दूर रहो। Never tolerate a single man, a teacher or a preacher who speaks a single word contrary to the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के विरोध में एक शब्द भी बोलने वाला प्रचारकों को दूर रखो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। उसमें कितना भी वरदान क्यों न हो, कितना भी सामर्थ्य क्यों न हो, however mighty a man of God he may be, however much he might have been gifted, we will shun such people. ऐसा परमेश्वर का वचन कहते, चेतावनी देकर कहता है। Jesus is God is cautioning us through this man Paul, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। Such persons do not serve our Lord Jesus Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the hearts of the naive. बहुत सुंदर शब्द के इस्तेमाल किया है। वो लोग अपनी पेट की सेवा करते, अपना मर्जी, अपनी खुशी को पूरा करने के लिए, अपनी इरादाओं को पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। They look for such weaklings to influence them. If there is a weakness in a person, or there is a streak towards something, you take advantage of that. You take advantage of God's people's sympathy and compassion and their kindness. हम लोग ऐसे करते हैं, लोगों में जो सहानुभूति है, जो दया है, उसका भी फायदा उठाते हैं। या ऐसा लिखा है, ऐसे लोग हमारे यीशु मसीह के नहीं है परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की मतलब सिर्फ आहार नहीं है, अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी इच्छा, their desires, their longings and their craving. ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं है परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से
सीधे साधे मन के लोगों को बहका देता है. They speak good things. They speak very nice things. They deceive through smooth talks. They're very smooth talkers. वो लोग हमारे ऊपर प्रभाव डालते, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे बातें करते, प्यार की बातें करते. वो लोग बहुत दयालु दिखाई देते हैं, बहुत नम्र दिखाई देते हैं. And they target such people who are weak in certain areas. वो हमारी जो बलहीनता है उसका फायदा उठाते हैं और वे लोग अपने हमको उनके वश में ले लेता है. Be watchful, be careful. These could be some of the last warnings coming to us in the end days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन और एक बार हमें ऐसा चेतावनी देता होगा. Better I be careful. Better I be watchful. मुझे चौकस रहना अवश्य है, मुझे सचेत रहना अवश्य है. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. रोमियो से हम आगे बढ़कर हम पहली कुरिन्ती की पुस्तक में पत्रिका में चले जाता है. पहली कुरिन्ती 10वां अध्याय, पहली कुरिन्ती 10वां अध्याय का 12 से पढ़ते हैं. इसलिए जो समझाता है, 10वां अध्याय से 12 से, मैं स्थिर हो, वो चौकस रहे कि कभी गिर न पड़े. जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. शैतान हमसे कहता है, you are all right, तुम सही है, वैसे ही बने रहना. तो मुझे लगता है कि मैं बने रहूंगा. If I am not watchful, I might fall. परमेश्वर का वचन कहता, मैं डराता नहीं है. I myself am frightened. मैं बहुत तरतराता हूं. मैं किसी को डराने का प्रयास नहीं करता, मैं अपने आप को डराता. कहता अगर किसी को लगता है कि he is all right, let him keep on examining his life. ऐसे कहता है, अगर किसी को लगता है कि वो सही है, उसको मन परखे रहे ताजो, उसको मन को परखना अवश्य है. ऐसे कहता है, मैं स्थिर रहो. ऐसा कोई किसी को लगता है वो चौकस रहे कि कभी गिर न पड़े. तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है. No temptation has overtaken you that is not common to man. मैं ऐसा बहाना ढूंढता और मैं कहता, this is too hard for me to overcome. ऐसा मैं हमेशा कहता, ये परीक्षा मेरे लिए बहुत कठिन है. The devil is too smart or too strong for me. ऐसे मैं कहता कभी कभी कि शैतान बहुत बलवंत है और मैं उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता. इसे सब कहता है. परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कौन सा भी परीक्षा मुझको सामना करना नहीं पड़ा, करेगा भी नहीं. ये परीक्षा सबके ऊपर आया है. People have passed through these stages. People have gone through these ages. ये सारे उम्र से और ये सारी समय से लोग गुजरे हुए हैं. They have faced even harder temptations. इसे कठिन परिस्थितियों से, इससे भी कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं. कहते ऐसा नहीं सोचना कि मनुष्य के सहने के बाहर है. परमेश्वर सच्चा है. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. प्रभु कभी भी ऐसे एक परीक्षा मेरे जीवन में आने कभी नहीं देता. Amen. जिसकी सामना में नहीं कर सकता. If I am willing to, hallelujah, God is more than willing to help me. Hallelujah. परीक्षा को जीतने के लिए, मैं परीक्षा को विजय पाने के लिए अगर मैं तैयार हूं, there is a sincere desire in my heart to come out of this web and this entanglement. God is more than willing to help. ऐसी परीक्षा से बाहर आने के लिए, ऐसे जाल से बचने के लिए अगर मुझ में एक आग्रह है, तीव्रता से आग्रह है, हृदय की गहराई से मैं चाहते तो प्रभु कहता आसान है. प्रभु हमें छुड़ाएगा, वो सच्चा है. आमीन. वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा. He will never allow you to fall into any temptation or face any temptation that you cannot handle. He would have made a getaway, an escape route. वो कहता है कि परीक्षा में ना पढ़ने देगा. वो ऐसी परीक्षा में वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. Hallelujah. He will provide the way of escape that you will endure it and come out successful. Hallelujah. परीक्षा से विजयी होकर बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने मार्ग बनाया है. ऐसा पवित्र शास्त्र हमें निर्णय दिलाता है. God's word is assuring us that the escape route is ready. Amen.
16 अध्याय में जो डालता, may I not be tempted to discover some kind of excuses to cover under. मैं ऐसा ना करे, कुछ भी ऐसा बहाना ढूंढ निकाले, उसके नीचे अपने आप को छुपाने का प्रयास करे, ऐसा ना हो जाए। 16 अध्याय का 13 वचन से हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 16th chapter 13वां वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत होवो। Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Hallelujah. जागते रहो, जागते रहना, विश्वास में दृढ़ होते जाना है। Be strengthened in faith, be alert and watchful. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। Act like men, be strong. Amen. हम ऐसे बलहीन इंसान की तरह नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं बहाना ढूंढेंगे कि शैतान बहुत बड़ा योजना लेकर आया है। The enemy has plotted such evil against me. It's too hard for me to face it. I won't be able to conquer. ऐसे सब गलत चीज नहीं बोलना। Act like men, as children of God. Amen. हम परमेश्वर के संतान हैं। Amen. परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। Amen. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है हमारे साथ। We have the power of the Holy Spirit made available to us. Amen. We will act like men and be strong. उसके बाद हम आगे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं कि तुम स्तिफनस के घराने के विषय में लिखता, जो भी करो प्रेम से करो, पवित्र प्रेम से निर्बंधित होकर हम जीते हैं। आमीन। ये इंसान की और दुनिया की बात को हम छोड़ देते हैं। आमीन। स्वर्गीय प्रेम से निर्भर होकर हम कार्य करेंगे। और वहां एक स्तिफनस के विषय में कहते हैं कैसे पहले कन्वर्ट था, उसे पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं वहां डॉट डालकर रख के छोड़ दिया। और कहते वैसे लोग पहले आया था वहां से स्तिफनोस, ऐसे वो लोग दृढ़ता से विश्वास में बने रहा, ऐसे लोगों का आदर करो, ऐसे कहते। अब आगे बढ़ते, लोग ऐसे खड़े थे, अकेले में खड़े थे, ऐसी परिस्थितियों में खड़े थे। People had stood their ground in such adverse circumstances among hostile people. They have stood their ground and God had strengthened them. People like Stephen, ऐसे सब वहां से हम पढ़ते हैं। स्टेफनस के विषय में पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम गलातियों के पुस्तक में पत्रिका में चले जाते हैं। We move on from there to the book of Galatians. और उसका 6वां अध्याय से 10वां वचन पढ़ता है। Look into the 6th chapter of Galatians and read the 10th verse. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। As we have opportunity, let's do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Amen. विश्वासी भाइयों के साथ ज्यादा करना, यहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें। Amen. We will be watchful and alert to do good, not to keep quiet, not to be blind, but to do good. अंधे के समान बने नहीं रहेंगे। नजरअंदाजा करने वाली लोग हैं, वो लोग भलाई नहीं करता। People who close their eyes at everything are not the good people that the word is talking about. सचेत रहना है, एक दूसरे की भलाई चाहना है। इसलिए पहले ऐसा लिखा था, अगर कोई गलती करते उसको समझाने का प्रयास करो, अगर कोई बलहीन है उसको ताकत देने का प्रयास करो। डू गुड टू गॉड्स पीपल। इसलिए हम पूरे दुनिया के पीछे नहीं पड़ते, सबको उपदेश नहीं सिखाते हैं। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एंड काउंसिल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इफ दे डू नॉट सीक आफ्टर इट। अगर वो लोग नहीं चाहता है तो उन लोगों के पीछे जाकर उनको समझाना और उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ सुसमाचार सुनाना। लेकिन यहां लिखता है परमेश्वर के घर के लोग, कलीसिया के लोगों, विश्वासी भाइयों के लिए हमेशा भलाई करने के लिए चौकस रहना। बी वॉचफुल, बी अलर्ट। आमीन। नेवर मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड टू आवर ओन पीपल। उसके बाद हम पढ़ते हैं इफिसियों में से
Ephesians chapter 5. Let it be Ephesians chapter 5:15 onwards. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलना. निर्बुद्धियों के तरह नहीं चलते. वस्त्र मलिन हो जाता है, दिया बुझ जाता है. If you walk foolishly, our clothes will get stained and the lamps will get put out. The lamps will be at least be smoldering. ജ്ഞാനികളായി നടക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞാനികളായി നടക്കരുതേ. ഭോഷന്മാരായി നടന്നാൽ എന്റെ വസ്ത്രം മലിനമായി തീരും, എന്റെ വിളക്കിൽ കരിന്തിരി കത്താനിടയാകും. അതുകൊണ്ട് നാം ഭോഷന്മാരെ പോലെ നടക്കുകയില്ല. पिछले इतवार को हमने मनन किया कुछ लोगों के विषय में. उसके पहले इतवार को भी हमने कुछ लोगों को देखा बेवकूफी के कारण अपने दिया बुझ गया. लेकिन हमें अबीगेल के विषय में पढ़ा था बहुत साल पहले, बहुत समय पहले, अभी भी पढ़ता बीच बीच में. वो बुद्धिमानी से काम लिया. We remember Abigail who walked, who acted wisely. यहाँ लिखे निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना. वो 5 कुंवारियां निर्बुद्धि थे. The 5 virgins were foolish in order to miss out at the last moment. यहाँ अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. The end times are really hard days. Make best use of every opportunity. कहते therefore do not be foolish but understand what the will of the Lord is. परमेश्वर का हित क्या है वो समझने का प्रयास करो. ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. जो अच्छा दिखता वो नहीं है, जो लोग कहते अच्छा है वो नहीं है, जो सब लोग करते वो नहीं है, जो कितने भी लोग कर कर बच गए वो नहीं है. परमेश्वर के संपूर्ण हित क्या है वो समझने का प्रयास करो. चौकस रहो, सचेत रहो. बी वॉचफुल, बी अलर्ट एंड नो द परफेक्ट विल ऑफ गॉड. एवरीथिंग एल्स इज फूलिशनेस. Everything other than the perfect will of God is sheer foolishness. परमेश्वर के संपूर्ण हित से हटकर जो भी बात है वो मूर्खता है, परम मूर्खता है. वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि उसका 6वां अध्याय से भी एक वचन पढ़ता. We move on from there to the 6th chapter and read verse 18. 6वां अध्याय का 18वां वचन. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. हर तरह की प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करते रहना, विनती करते रहना. इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. We need to be always in a praying mood, in an attitude of prayer. प्रार्थना का मनोभाव मुझ में बने रहे. हर तरह की प्रार्थना आत्मा में करे. जो मैं चाहता, जो मैं मांगता वो नहीं, लेकिन जो प्रभु चाहता, इसके लिए लिखा है आत्मा में प्रार्थना करो. We are required to pray according to God's will. That will happen only when we pray, guided and directed by the Spirit of God. जब पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण रखता, तभी हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकता. तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा. सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Pray for all the saints, pray for the entire congregation, pray for all our people continually. निरंतर प्रार्थना में जागते रहो, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देता है. अंतिम दिनों में ये ज्यादा करना है, ऐसे पवित्र शास्त्र हमें सिखाता. We must do this more and more as we are nearing the end. ऐसे परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता. वहां से हम आगे बढ़कर हम कुलुसियों के पत्रिका में चले जाता.
Colossians chapter 4. Letter to the Colossians chapter 4 verses 2 to 6. प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. प्रार्थना में मैं बहुत पीछे हूं, इसलिए ये वचन सब बोलना मेरे लिए कठिन है. But it is the word of God that cannot be ignored. I'm not a very prayerful man. I do not spend many hours in prayer. But because it is the word of God, I cannot ignore nor neglect. परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रार्थना में लगे रहो. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो. परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना करो. At the same time, pray for us also, that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear, which is how I ought to speak. परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो. मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के कारण मैं बंदी घर में हूं. He is writing this from his prison cell. कहते I am in prison. I've been imprisoned because of the word of God. But pray for me that I'll be given the grace to utter the right word when I open my mouth. जब मैं मुंह खोलूंगा सही शब्द बोलने के लिए, सही वचन बोलने के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करो. May we be careful to pray for the saints of God, for the preachers and the teachers and the servants of God. हम भी प्रार्थना करें परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए, प्रचारकों के लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते रहे कि सही वचन सिखाए, सही बात कहे. Amen. That they become and act like responsible watchmen. वो लोग बड़े जिम्मेदारी लेने वाले पौरों की तरह बर्ताव करे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of time. Let them never get a chance to ridicule the people of God or to profane the name of God. उनको हम अवसर नहीं देते. परमेश्वर के जन की ओर उंगली उठाते उसकी निंदा करने के लिए अवसर नहीं देते हैं. We will walk wisely. We will not give the enemy a chance to point a finger at us. हमारे विरोध में उंगली उठाने के लिए दुश्मन को कभी अवसर नहीं देना है. दुनिया वाला कड़ी नजर से हमें देख रहा है. The world is watching us with critical eyes. May I be very, very watchful. May I be intelligent and wise enough. Hallelujah. When I walk before them, बुद्धिमानी से व्यवहार करो. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य की उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer. Each person will be questions raised against our faith. Our stand will be questioned. हमारे विश्वास के विरोध में बात करने वाले लोग होंगे. Amen. और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो समर्पण है, उसको ऊपर उंगली उठाने वाले लोग होंगे. तो स्थिरता से खड़े रहकर सही उत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होकर with such heavenly conviction and enabled by the Holy Ghost, may we be able to defend our faith. हमारे विश्वास को तीव्रता से संभाल कर रखने के लिए प्रभु से आशीष पाने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और जागते रहे, हर पल तैयार बने रहे. ऐसे पवित्र शास्त्र हमें उपदेश सिखाता है. वहां से भी आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हम पहली थिस्सलुनी में जाता. 1 Thessalonians chapter 5 4th verse onwards. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. यीशु ने कहा मैं चोर के समान आऊंगा, लेकिन यहां ऐसा लिखा है तुम अंधकार में नहीं हो. You are not lost in the darkness that is engulfing the whole world. पूरे दुनिया के ऊपर, पूरा दुनिया को डुबाने वाले अंधकार में तुम डूब नहीं पड़े हो. You are not drowned in the darkness that has engulfed the world. पूरे दुनिया को डुबाने वाले अंधकार के संतान हम नहीं हैं. हमारी दिया जलाया गया है, हम परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलता है. Our lamps have been lighted and we walk in the light of His countenance. Hallelujah. इसलिए कहते हैं तुम्हारे पास वो दिन चोर के समान नहीं आएगा. Amen.
कि तुम पर चोर के समान नहीं आ पड़ेगा वो दिन. We will know and we will be awake and we should be alert. हम जानेंगे, हमें, क्योंकि वो पल हम जाग कर रहेंगे, जागरूक बने रहेंगे. If you are alert and we are awake, I mean, if you are awake and watchful, अगर हम सचेत रहे, चौकस रहे, तो वो दिन चोर के समान नहीं आएगा हमारे ऊपर, ऐसे वचन कहता है. आमीन. आगे बढ़ता हम कहां से पढ़ते? 4 से पढ़ते. ओके. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो. हम न रात के हैं न अंधकार के हैं. बट यू आर नॉट इन डार्कनेस. ब्रदर्स, फॉर दैट डे should not surprise you like a thief, for you are all children of light, children of the day. Amen. So let us keep awake and be sober. रात को लोग सोते हैं, दिन को नहीं. कहता है हम दिन के संतान हैं, सब ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं. हम न रात के हैं न अंधकार के हैं. We are not of darkness, we are not of night. इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. परमेश्वर का वचन कहते हम बाकी लोगों की तरह सोते नहीं रहेंगे, घूमते नहीं रहेंगे, पर हम जागते रहते, हम सावधान रहेंगे. ये परमेश्वर का वचन आह्वान देता है. Dearly beloved, this is our wake up call. ये हमारे लिए सचेत होने के लिए, जाग उठने के लिए है. बार 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 ये वचन हमारे सामने आज पेश किया गया है. आई डू नॉट नो व्हाई, क्यों इतने बार ये वचन मेरे सामने आता मैं नहीं जानता. लेकिन प्रभु कहता सचेत रहो. हम अंधकार के लोग नहीं हैं, हम रात के लोग नहीं, हम दिन के लोग हैं. हालेलुया. वी शैल नॉट बी कॉट बाय सरप्राइज. Hallelujah. When the trumpet sounds long. Amen. जब तुरही फूका जाएगा तो हमारे लिए वो चोर के समान नहीं आएगा. Hallelujah. It will not be a surprise to us. Amen. We shall be ready and awake and alert and watchful. हम लोग तैयार रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे, हम चौकस रहेंगे, हम सचेत रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि हम थिस्सलुनी में है, वहां से हमें इब्रानियों में नजर डालना. वी मूव ऑन फ्रॉम देयर टू द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2, दूसरा अध्याय से एक वचन पढ़ता. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि भागकर उनसे दूर चले जाए. Therefore we must pay more attention, much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. संभावना है हम बह के जाए उससे. इसलिए अधिक ध्यान से जो बात हमें सिखाया गया, सुनाया गया, उस पर मन लगाना अवश्य है. That we need to be more careful nowadays. We need to pay more attention, very serious attention to what we have been taught and what you have been spoken to, lest we drift away. भड़कने की संभावना है इन दिनों में, प्यार ठंडा होने की संभावना है. There is a chance that we may get drifted away or our love may grow cold. इसलिए कहते हैं कि अधिक सावधानी से, अधिक श्रद्धा से, अधिक ध्यान से इन चीजों को ऊपर, पवित्र वचन, पवित्र उपदेश जो हमें सिखाया गया, दिया गया है, उसको ऊपर अधिक ध्यान से बने रहना अवश्य है. ऐसे परमेश्वर का वचन चेतावनी देकर कहता. 12वें अध्याय में जाता. We move on from there to Hebrews chapter 12 and read 25-26. सावधान रहो और उस कहने वाले में से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे. A very serious warning to us. See that you do not refuse him who is speaking. जो बातें करता है उसका अनसुनी नहीं करना. Do not neglect, do not ignore
Do not take it lightly when the word is speaking to us. जब वचन हमसे बात करता, वचन हमें चेतावनी देता, हम उसको हल्का से नहीं लेते, नजरअंदाजा नहीं करता. Dare we not belittle the word of God. Never take it lightly as heaven is roaring at us. स्वर्ग गर्ज कर हमसे यह बात कहता है, इसलिए हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिन्होंने जो बात जुने जमाने में सुनाया गया मनुष्य के मुंह से, उसकी अनसुनी किया तो उसके ऊपर इतना बड़ा परमेश्वर का क्रोध उतर कर आया. तो हम पवित्र आत्मा के शब्द को इनकार करें तो कैसे बचोगे? If those people were warned through men, if they did not obey his commandments, God's commandments, drifted away from his ways, the wrath of God would come down on them, would be poured upon them. How will we escape when the Spirit has chosen to speak to us? स्वर्ग से हमें ये वायदा, ये वार्निंग मिला है. यहां ऐसा लिखा है कि चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो वो लोग, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? Now we are receiving it directly from heaven by the Holy Ghost, who illuminates every word, who reveals the hidden truth of the Bible. जो पवित्र आत्मा में प्रकाशित करके देता है, हर वचन को वो प्रकाशित करते हैं. तो उसको सलाह को तिरस्कार करे तो हम कैसे बच सकते हैं? उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा. In those days, he only shook the earth. Now he says, I am determined to shake not only the earth, but also the heavens. The disaster is going to be far more severe than ever before. जुने जमाने में पृथ्वी डुबाया गया परमेश्वर के क्रोध में, लेकिन अब कहते पृथ्वी भी जलाया जाएगा, आसमान भी हटाया जाएगा. Amen. May we take heed. May we be careful and watchful. हम लोग सचेत रहेंगे, हम लोग चौकस रहेंगे. हालेलुया. सावकाश ऐसा प्रभु का वचन कहते हैं. हम आगे बढ़ता वहां से याकूब की पत्रिका में चले जाता. याकूब की पत्रिका पहले अध्याय से पढ़ता. याकूब की पत्रिका पहले अध्याय का 26. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है. If anyone thinks he is religious, does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. ये दिखावट वाली भक्ति है. यह है फारसियों का जो खमीर है, वो यह है. दिस इज द लेवन ऑफ द फैरिसीज. हम उससे बचकर रहते हैं. अगर ऐसे हम सोचते हैं, अपने आप को बड़ा भक्त समझते हैं और कुछ भी मुंह से निकलता है, वी स्पीक एनीथिंग, वी डू नॉट कंट्रोल अवर टंग, नीदर आर द इमेजिनेशंस ऑफ आवर हार्ट आर क्लीन. हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वो गलत है, अभिलाषाएं गलत है, और मुंह से जो शब्द निकलते गलत है. तो कितना भी भक्ति का प्रकटन में क्यों न करो, वो बेकार है, यूजलेस है. ऐसे कहता है. जीव के ऊपर नियंत्रण और हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार के से निष्कलंक रखे. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their afflictions. May we not be deprived of true compassion and agape love. हमारे हृदय स्वर्गीय प्रेम से और दया से और अनुकंपा से भरे रहे. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है. We cannot be indifferent. We cannot be unconcerned. Amen. हम लोग भी स्वार्थ इंसान बनकर नहीं रहते हैं, अपने अपने मर्जी और अपने अपने खुशी के ऊपर ध्यान नहीं देता है. हम लोगों की सहायता के लिए है. पहले भी हमने पढ़ा था, परमेश्वर के घर के लोगों के लिए. हालेलुया. एक दूसरे को बोझ उठाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है. We are there to bear each other's burden. We are there to demonstrate agape love.
and an outgoing concern for people who suffer. और लेकिन ये सब करने से लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को संसार से निष्कलंक नहीं रखे. To keep oneself unstained from the world. If I do not keep myself unstained from the world, whatever amount of charity that I may do, or however much I may help people, it will amount to nothing in the eyes of God. कितना भी मैं दान दे, कितना भी दया करे, कितना भी सहायता करे, अगर मैं मेरे वस्त्र को मलिन होने से नहीं बचाता, अगर मेरी दिया जलते नहीं रहता, दुनियादारी से और दुनिया की रीति से मैं अपने आप को बचाकर नहीं रखता, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है, शून्य है. इसलिए कहते दया और करुणा के साथ साथ अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना अवश्य है. To keep oneself unstained, blemishless, and clean, never allowing the world to influence us. Hallelujah. We shall walk as worthy children of God. परमेश्वर की संतान की तरह हम चलेंगे, worthy of our calling. हमारे बुलाहट के अनुसार हम चलेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से. उसका 3 अध्याय में से हम वही बात पढ़ता होगा. वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है. So also the tongue is a small member and it boasts of great things. इसके ऊपर हमें वो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है. ये जीभ से ही हम सब पाप करते और लोगों से पाप कराते हैं. This tongue of mine is misused to influence people for bad things, for vicious things. I encourage them with my good smooth words. मेरे मुंह से शब्दों से मैं उनको प्रोत्साहन भी देते हैं गलत काम करते आगे बढ़ने के लिए. I have nothing to lose, I think. मैं सोचता कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता नहीं है. और ऐसे ही बात से लोगों को फंसाते हैं. With my sweet tongue, I corner people, I trap them, I seduce them. ये सारी चीज मुंह से होता है, बात में पड़ता है ये सब. इसके लिए पवित्र होना है मेरा हर शब्द. We need to be very careful that we speak the right words and holy words. इसके लिए बार बार ये चेतावनी हमारे पास आता. देखो थोड़ी सी आग के कितने बड़े वन में आग लग जाती है. How great a forest is set ablaze by such a small fire. एक ऐसी चिराग से, एक छोटे से स्पार्क से इतने बड़े जंगल पूरा जलकर राख हो जाता. An entire forest could be burned to ashes with a small spark. That is how a bad word, a wrong word that comes out of my mouth creates such vast damage. इतने महान नाश को पैदा करता जन्माता है मेरे गलत शब्द. How careful I ought to be. और एक बार वचन कहता है जीभ भी एक आग है. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है. The tongue is a fire, a world of unrighteousness. It's an entire world of unrighteousness. वो पूरे दुनिया ही है, संसार है. वो कहते हैं हमारे अंगों में वो अधर्म के संसार को पैदा करता है. It births a whole world of unrighteousness in our heart, staining the whole body. वो पूरे शरीर को मलिन कर देता, ऐसा कहता वो. और जीवन गति में आग लगा देती हैं. setting on fire the entire course of life. जीवन का पूरा गति बिगड़ जाता. The entire direction gets lost because of these words that we listened to or we were influenced by. हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाले ऐसे शब्द, ऐसे बात दूसरे को सुनने के कारण हम हमारे जीवन को पूरा बिगाड़ कर रख सकता है. हम मार्ग से सदा के लिए हट सकता है, ऐसे वो कहता है. और वो जीवन गति में आग लगा देता और नरक कुंड की आग से जलती रहती है. सेट ऑन फायर बाय हेल. ये अग्नि नरक की अग्नि है. ये आत्मा को जिलाने वाली अग्नि नहीं है. दिस इज नॉट द राइट फायर that will kindle our lamp. This is the fire of hell that will destroy our lives.
इसके लिए वहां इतने बड़े चेतावनी दिया, बट नो ह्यूमन बीइंग कैन टेम द टंग। कोई भी मनुष्य अपने जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। You cannot control it, tame it by your own effort. It's a restless evil, full of deadly poison. वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। If I allow it to burn, it becomes like a wildfire. मैं उसको शुरुआत में प्रोत्साहन दे तो वो ऐसे वन की अग्नि समान बनता, सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता, भस्म कर देता। How careful I ought to be. Amen. These words come out of my mouth based upon what fills my heart. मेरे हृदय को जो भर देता है, from the abundance of my heart only my mouth speaks. Hallelujah. Let my heart be subject to the word of God and to the counsel of the Holy Ghost. मेरा हृदय पवित्र वचन का अधीन बने रहे, पवित्र आत्मा के निर्देशन का अधीन बने रहे, तभी गलत चीज में नहीं कहूंगा। आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हम पहले पत्रस में नजर डालना। 1 Peter 3rd chapter, पहला पत्रस 3रा अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से, अपने होठों को छल की बात करने से रोका रखे। Even Saint Peter will warn us against such temptations. Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. धोखा देने वाली बात नहीं करना, दूसरे को फंसाने वाली बात नहीं करना, दूसरों को ऐसे गलत चीज करने के लिए प्रोत्साहन देने वाली बात नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। अगर अच्छा दिन देखना चाहते हो, जीवन की इच्छा रखते हो, आनंद जीवन की इच्छा रखते हो, if I desire everlasting life and I seek to see days of God's favor, then let me control my tongue. वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। Let him turn away from evil and do good. भलाई करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। Let him seek peace and pursue it. Never speak deceiving words. Never trap others through honey-coated, smooth speaking. दूसरे लोगों को फंसाना नहीं, दूसरे लोगों को धोखा नहीं देना, बहुत सुंदर शब्दों से, बहुत अच्छी रीति से, मधुर वाणी करने से। ऐसे पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है। उसका 15 वचन ऐसा पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। दिस इज द सोल्यूशन। कोई भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता अगर वो पवित्र परमेश्वर को, यीशु क्रिस्त को ही प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र नहीं समझता। If you do not consecrate Jesus as Lord of our lives, then it is impossible to tame our tongue. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Do it with gentleness and respect. यीशु को प्रभु मानना है। Let Jesus Christ be the Lord of my heart. मेरे हृदय का अगर वो राजा बनता, प्रभु बनता, नियंत्रण उसके मुट्ठी में रहेगा। The entire control of my life and hence my heart and my tongue will be in his hands if my heart is controlled by him. Amen. मेरे हृदय का नियंत्रण में उसको सौंप दूं। If I remain submitted to him, then he will control my entire being. अगर मैं अपने आप को समर्पित करूं, मेरा हृदय को उसका अधीन कर दूं, तो सब कुछ का, मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण उसका हाथ में आ जाएगा. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവായി വാഴിക്കുമെങ്കിൽ, അവൻ പ്രഭുവായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാഴാമെങ്കിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും അവന്റെ കരങ്ങളിലായിരിക്കും. എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവനായിരിക്കും. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതല്ലോ വായ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ നാവിനെ ഞാൻ അടക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ അധരങ്ങൾ ശരിയായത് മാത്രം പ്രസ്താവിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജീവജലത്തിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അനേകരുടെ ദാഹം തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. आमेन, हालेलुया. जीवन जल की नदियां वैसे हृदय से बहते रहेगा. A heart that remains consecrated
Sanctify Jesus as Lord in your heart. Consecrated lives, hallelujah, shall we lead by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से हम ऐसे समर्पित जीवन बिताएंगे. हालेलुया. हम आगे बढ़ता उसका चौथा अध्याय में नजर डालता. We look into the 4th chapter and read 7 onward. सब बातों का अब अंत तुरंत होने वाला है. The end of all things is at hand. इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. बाकी सब चीज को भूलना है, दुनियादारी को भूलना है. We won't be chasing the mirage of this world. ये दुनिया के जो मृग तृष्णा के पीछे हम नहीं पड़े रहेंगे. हम ध्यान लगाएंगे, हम समय ढूंढ कर निकालेंगे प्रार्थना में सचेत रहने के लिए, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत ही होने वाला है. The end of all things is at hand. We will be self-controlled and sober-minded for the sake of our prayers. और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. Amen. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Hallelujah. ये चीज को हमने समझने का प्रयास पहले किया था, लेकिन उसके गलत व्याख्या हो रहा है. उसका अर्थ यह नहीं है कि आप मुझसे बहुत प्यार करेंगे तो मेरा पाप डाल दिया जाएगा. ऐसा नहीं है. आप मुझसे ऐसा प्यार करोगे तो मेरे गलती के विषय में आप मुझे समझाएगा. आप मुझसे सच्चा प्यार करे तो मेरी सहायता करेगा कि उससे बचने के लिए, गलत मार्ग से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए. ऐसा अनेकों के प्यार से ही हमारे पाप से हम विमुक्त होता. इसलिए हम कलीसिया में रखा गया है, इसलिए अगुआ लोग हैं. That is why there are preachers and elders in the world. Amen. That is why we have been kept in the church of God. That is why we have been, at least some of us have been gifted with believing parents. बहुत से हम लोग ऐसे हैं, उसमें विश्वासी लोग हैं, हमारे माता पिता हैं या हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं. हालेलुया. उनके प्रेम के कारण वो हमारे भूल सुधार करते हैं. They try to correct us out of love. It's not that I love a person, his sins will be covered up, but rather I'll be used by God to correct such people, and you will be used by God to correct me. मेरे भूल सुधार के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा. आप मुझसे सचमुच प्यार करते तो हमसे सचमुच प्यार करने वाले ऐसे लोग हैं जो हमारे हर चीज में हमारे साथ देने वाले नहीं, हमें प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं. Not necessarily those people are our good friends who always encourage us in everything that we do or give us a helping hand. No. The true lovers, the people who really love us, will try to stop us from heading towards destruction, will warn us against dangers, will try to correct our ways. जो सच्चा प्यार करता है वो हमें नाश के मार्ग में से मार्ग में जाने से रुकाना चाहेगा. मेहनत तो करेगा, हमें चेतावनी देगा, हमें समझाने का प्रयास करेगा. They are the people who truly love us, not the people who praise us and who make us feel good. ऐसे लोग नहीं है जो हमारी तारीफ करते रहते हैं और हमें कोई अच्छा एक भावना दिलाता है. हम वहां से हम आगे बढ़ते हैं. वहां से बहुत वचन पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं. जो जिसको वरदान मिला है वो परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए. Whosoever, each one who has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God, God's varied grace. जिन्होंने भी कृपा पाए, पिछले दिनों में हमने उसके ऊपर मनन किया था, उसके लिए मैं वहां नहीं जाना चाहता. जिसको अलग अलग तरह का वरदान मिला हमने देखा. प्रेरित की तरह है, भविष्यद्वक्ता की तरह है, अगुआ की तरह है, सिखाने वाले की तरह है, सेवा करने वाले की तरह है. There are different gifts and different callings. May we serve the Lord and serve each other whereby सर्विंग गॉड. परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करते. प्रचार करने वाला, शिक्षा देने वाला और सेवा करने वाला
ऐसे अनेक लोगों के जो वरदान दिया है वो सब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करे। Whoever speaks as one who speaks the oracles of God, जो कोई बात करता है ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। हमें हमारी इरादा, हमारे उद्देश्य और हमारी भावना के विषय में नहीं बात करना है। We are not here to talk about our dreams. We are not here to talk about our imaginations. We are not here to talk about our great ideas. We are here to speak the unadulterated word of God. परमेश्वर का वचन जिसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है, ऐसा वचन पेश करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वहां लिखा है कैसे सेवा करना है, कैसे भरोसेमय भंडारी की तरह रहना है। How we ought to be like faithful stewards, hallelujah, in serving the Lord and serving mankind. ये सारी चीज का वर्णन वहां है। सचेत रहना अवश्य है। उसके बाद वहां से 5वें अध्याय में भी नजर डालता, 8-9 पढ़ता। सचेत हो, जागते रहो। Be sober minded, be watchful. Not one warning. Repeatedly this warning comes to us. बार बार ये चेतावनी हमारे पास आते। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Because your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith. ऐसा लिखा है। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट बीन सिंगल्ड आउट टू फेस द एनिमी। दुश्मन हर एक को डराने का प्रयास करता है। वो कुदी मारकर फाड़ेगा नहीं, वो सिर्फ डराने का प्रयास करता है। वो आपको दिखाता कि आप अकेला हो गया, आप बेसहारा है। The enemy will tell us that you are alone, you are left alone, you are so lonely, you are so helpless, you can't do it, you can't make it. ऐसे सब हमें बताते, हमें डराते हैं और परमेश्वर का मार्ग से हटाने का प्रयास करता है, परमेश्वर के झुंड से अलग होने का प्रयास करता है। This is what the enemy does. It cannot pounce upon us and tear us into pieces, but it will rather try to frighten us by saying that you have been left alone, you are a helpless man, you can't make it alone, and then he will force us to drift away from his ways or to move out of the church of God, where we become a helpless victim to him. We become so vulnerable to him. This is what the enemy is planning. दुश्मन यही काम करता है, हमें बलहीन करने के लिए, झुंड से अलग करने का प्रयास करता है, परमेश्वर के दास दासियों को हाथ से बाहर करने का प्रयास करता है, हमारे माँ बाप के जो सुरक्षा है उसे अलग करने का प्रयास करते हैं। वो लोग हमें भयभीत करता है और समय में अवसर मिले तो हमें फाड़ने पड़े। लेकिन यहाँ लिखा है नहीं, उसके वीरता से विश्वास में दृढ़ होकर उसके सामना करो, क्योंकि हर परमेश्वर के हर एक जन को यह करना पड़ा है। We are not all alone in this fight. Everyone has faced such temptations and such trials in their life. Every saint has gone through it, and we have a cloud of witnesses. हर परमेश्वर के दास दासियों को ऐसी सामना करना पड़ता है, ऐसी परीक्षा का, ऐसे संकट के दिनों की सामना करना पड़ता, लेकिन वो लोग जयवंत होकर गवाहों के बादल के तरीका हमारे चारों ओर है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पत्रस में चले जाता, दूसरे अध्याय से 17-18 पढ़ता। ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो बढ़के हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। Very sad thing. These are waterless springs and mist driven by a storm. For them the gloom of utter darkness has been reserved. For speaking loud voice of folly, they entice by sensual passions of the flesh those who are barely escaping from those who live in error. जो बचने पड़ते लोग, जो परमेश्वर में शिशु हैं, such infants and babies in the Lord, वो just escaping the corruption of the world, दुनिया से बाहर निकल कर आते, from all their weaknesses, they were just coming out. वैसे लोगों को बातों में फंसाकर अपने वश में लेने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध की अग्नि उंडेल दिया जाएगा। Such people who take advantage of the vulnerability of new children of God, new saints, newly born again people, or young people, younger in age, they try to take advantage of their weakness in the flesh. शरीर में जो कमजोरी है, जो गलत भावनाएं हैं,
whether it be anything, an inclination towards all kind of things, romance, or an inclination towards such filth of the world, which they are just trying to escape. उनके ऊपर प्रभाव डालकर उनको ऐसा फंसाने वाले लोगों के विषय में कहते हैं सचेत रहना, हमें सचेत रहना है. We need to keep ourselves away from them. They are a great threat to the church of God. कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते वो लोग. उसके पहले अगर हम पढ़ता तो उसमें बलाम के विषय में कहता है, बलाम जो था, that seer Balaam, who encouraged Israelites to commit sin, इसराइल लोगों से पाप कराने के लिए उसने प्रोत्साहन दिया था. उसके विषय में कहकर ये बात कहते हैं ऐसे लोगों के विषय में, हम नहीं, we will keep away from such things. We will never encourage anyone to continue in sin. We will never encourage anyone who follows his own ways contrary to the word and the counsel of God. परमेश्वर के हित के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो भी चाल चलता, जो भी कैसा भी करता, उनको कभी प्रोत्साहन हम नहीं देंगे. आमेन. हम उसका विरोध करेंगे. as much as possible we will try to correct and warn. हम लोग उनको चेतावनी देने का प्रयास करेंगे, रुकाने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के प्रेम में. लेकिन उन लोगों को जो शिक्षा है उसमें हम नहीं पड़ेंगे. We will not fall into their trap. They are false teachers. They are false prophets. वो लोग गलत चीज सिखाने वाले लोग हैं. वो लोग गलत तरह की गवाही देने वाले, गलत तरह की भविष्यवाणी देने वाले लोग हैं. आमेन. हम आगे बढ़ते हैं. हमें लगता है कि false prophet is someone who predicts a date and it doesn't happen on that day. वो तो है, but much more than that, false prophets are those who speak contrary to the word of God, who teach against the counsel of the Spirit. झूठा भविष्यद्वक्ता वो नहीं है, वो भी है कि अगले तारीख को, अगले महीने में यह तारीख को यह होगा और नहीं होगा, वो नहीं. उससे बड़ा खतरनाक झूठा भविष्यद्वक्ता ऐसा है, परमेश्वर के वचन के विरोध में सिखाते हैं, पवित्र आत्मा के सलाह के विरोध में सिखाते हैं. वैसे लोग हैं. हम समाप्त करते हैं. हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय से 2 और 3 जो पहले पढ़ा था वो और एक बार पढ़ता. Wake up and strengthen what remains and what is about to die. जागृत हो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर. It's time for us to reinforce, to strengthen. Amen. To act like men. अपने आप को बलवंत बनाने के लिए, दृढ़ होने के लिए, विश्वास में दृढ़ होने के लिए, पुरुष के समान खड़े रहने के लिए अभी समय आ गया है. क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. वो कहता है, I have not found your works complete in the sight of my God. परमेश्वर की दृष्टि में हम पूरी रीति से तैयार नहीं है. परमेश्वर की दृष्टि में हमारा काम अभी तक पूर्णता नहीं पाया है. We are found imperfect in the searching eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि के सामने मैं बिल्कुल अभी तक पक्का नहीं हुआ. I'm not prepared. मैं तैयार नहीं हूं. प्रभु कहते जाग उठो. Remember then and repent. What you received and heard, keep it and repent. जो सिखाया गया है उसको ऊपर मन लगाओ. जैसे हम इब्रानी में पढ़ा था, वचन को स्मरण करो, उपदेश की स्मरण करो, जो शिक्षा दिया उसको स्मरण करो, दृढ़ता से पकड़ो और पश्चाताप करो. A wake up call is also a call to repentance. तो जगाने के लिए, सचेत रहने के लिए जो चेतावनी है वो हमें पश्चाताप की ओर आह्वान देता है. I will repent and I will come back. Strengthen me, O Lord. Perfect me, O Lord. मुझे तैयार कर, मुझे सिद्ध कर प्रभु. मैं पश्चाताप के साथ आता हूं. 16 अध्याय में नजर डालता समाप्त करने से पहले 16th chapter of Revelation, 15th verse. देख मैं चोर के समान आता हूं. धन्य वो है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake. Amen. बार बार ये बात हम पढ़ते. वो चोर के समान जरूर आता, लेकिन दुनिया के लिए चोर के समान है, हमारे लिए नहीं.
हम जागरूक रहेंगे, हम जागते रहेंगे। आमेन। Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen naked. हम नंगा ना पाए, हम नंगा ना पाया जाए, ऐसे हमें उपदेश मिल रहा है कि हम सचेत रहते, हमारा मैला कपड़ा ना हो जाए, हमारे दीपक जलते रहे, हम सचेत रहेंगे, हम चौकस रहेंगे, नंगा नहीं दिखाई देगा। जब परमेश्वर उत्तर कराता है दिन की बारी में, तब मनुष्य नंगा पाया गया था। The Son of Man would come again, may not be found naked. When God came down to the Garden of Eden, he found men naked. When Jesus appears in the sky again, let us never be found naked. हम नंगा नहीं पाया जाएंगे। बहुत कुछ हमें पढ़ने का था, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। लूका के सुसमाचार से भी कुछ पढ़ने का था, ऊपर लिख के रखा है। अरबी बीच में कुछ छोड़ दिया तो माफ करो, बहुत समय हो गया। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु के ये चेतावनी के सामने थरथराहट के साथ हम अपने आप को झुकाते हैं। प्यारे पिता, प्रेमी दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं आता हूं, अपने आप को झुकाकर समर्पित करता, मेरे परिवार को लेकर आता, समर्पित करता, झुंड को लेकर आता, समर्पित करता। We come just as we are. Surrender our lives once again. Revive us, oh Lord, revive us. जागृति दे प्रभु, जागरूक बने रहने के लिए, सचेत बने रहने के लिए, चौकस रहने के लिए सहायता करें। Give us grace to be alert and be awake and be watchful, O Master. Ready to receive the bridegroom. दुल्हा का स्वागत के लिए हमें तैयार कर प्रभु, तैयार कर, हर एक को तैयार कर। वस्त्र मलिन नहीं होने के लिए, दिया नहीं बुझने के लिए तू सहायता कर। रात के समान वो दिन न आए। Let your day not come to us as a dark night, but like a glorious rise of the morning sun. प्रभात के तारे के उदय के समान तेरा आगमन के लिए प्रभु, तेरा आगमन का दिन बन जाए हमारे लिए। That we are not caught unawares, हम ऐसे अचंभित न हो जाए, तैयार बने रहने के लिए सहायता करें। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो अनेक तरह की दुख संघर्ष से गुजर रहा है और कोविड-19 महामारी के कारण तड़प रहे, उन सबों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, खास करके पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, अलौकिक शांति से और आनंद से भर दे, हिम्मत दे, ज्ञान दे, समझदारी दे, अगुवाई देकर चलाइए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the most gracious Lord be with you all always, giving you peace and keeping you in perfect health, and provided with all the needs according to His riches in glory. In Jesus' name, amen. God bless. मैं आप सबों को एक अति सुंदर और अति धन्य आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very blessed, a glorious and a holy Lord's Day. Amen. God bless.